तो ये हो गया इस वाली हाइट की वजह से 1.5 रो जी ए, फिर ये वाली हाइट की वजह से एच डैश कितना आ जाएगा, एच डैश 1.5 रो जी माइनस एच डैश रो जी, यही तो एक्स्ट्रा हुई ना। अब जो हो रही है वो है एच डैश 1.5 रो जी, और पहले क्या थी, एच डैश रो डेंसिटी का लिक्विड था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा फोर्स मिली, और ये पहले था ही नहीं तो ये पूरा लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एच रो जी, एच रो जी। अब ये एच कितना है और ये सेम क्यों है, अगर हम देखें तो ये सेम है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, ठीक। ये x क्या है, ये x भी सेम है और ये h भी सेम आएगा, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। यहां से अगर हम h देखें तो कितना है, h इज इक्वल टू ये h, ये वाली हाइट, इस वाली हाइट में से अगर ये वाली हाइट माइनस कर दें, ये वाली, इस पूरी हाइट में से ये जो हाइट है ये माइनस कर दे तो ये हाइट रह जाएगी। तो h किसके इक्वल है, ये r है यहां तक, तो r कॉस, ये थीटा प्लस ये साइन में आएगा ना, r साइन थीटा प्लस बीटा, ये पूरी हाइट मिल गई, इस हाइट में से माइनस कर दिया, ये भी r है यहां तक, ये ऐसे है, तो ये हो गया r साइन थीटा, ये वाली हाइट होगी, r साइन थीटा कौन सी हाइट है, ये, और r साइन थीटा प्लस बीटा कौन सी है, ये वाली, तो ये माइनस r साइन थीटा, तो ये होगी h। यहां से भी अगर देखें तो r साइन थीटा प्लस बीटा अगर करेंगे तो ये हाइट होगी, r साइन, ये r है ना यहां तक, तो r साइन थीटा प्लस बीटा ये हाइट, इसमें से माइनस कर दिया, ये r है, r साइन थीटा, तो ये माइनस कर दिया, इस हाइट में से ये माइनस कर दिया तो ये बच गई, तो यही चाहिए थी। तो सेम है दोनों, r साइन थीटा प्लस बीटा माइनस r साइन थीटा, यही चीज ये है, तो सेम है h। और h डैश कितना है, h डैश अगर हम देखें तो ये h डैश, ये है r यहां तक, तो r और ये यहां तक आ रहा है, तो ये कितना है, ये बीटा है। अच्छा, अब ये r है, तो r cos थीटा यहां तक की हाइट होगी, यहां से लेके यहां तक की हाइट होगी r cos थीटा, ये वाला r डॉटेड जो डैश वाले हैं, तो r cos थीटा ये हाइट पूरी, और r sin थीटा ये जो r है, r cos थीटा प्लस बीटा ये इतनी हाइट हुई, तो r यहां से r cos थीटा माइनस ये पूरी हाइट माइनस ये वाली, ये कितनी है, r cos थीटा प्लस बीटा, r cos थीटा प्लस बीटा, ये हो गया h डैश। अब ये कितना हो गया, ऐड करें तो इसको, h 1.5 रो जी और ये h रो जी, तो ये तो हो गया 2.5 h रो जी, और ये कितना हो गया 1.5 h डैश रो जी, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 1.5 से 1 गया तो 0.5 बच गया, 0.5 h डैश रो जी। तो ये आ गई नेट फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो कितनी है, वही रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको, एफआर से डिनोट करते हैं। एफआर कितनी है, जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वो कितनी लग रही है, कितनी। अब इसमें एच और एच डैश की वैल्यू पुट कर दो, और यहां से बीटा जो है ये हमारा एक्स बाय आर है, ये भी याद रहेगा, क्योंकि हम लीनियर एसएचएम में कर रहे हैं ना, तो एक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। थोड़ा सा शिफ्ट किया, अच्छा ये हो गया, ये अलग है, ठीक है, ये है, दिस इज दिस। तो अब एच और एच डैश पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब डायग्राम को मिटा देता हूं,
तो कितना होगी ये एफ आर कितना आ जाएगा, एफ आर वुड बी 2.5। अच्छा ये अभी क्या थी, ये फोर्स थी ना, तो ये तो एक्स्ट्रा प्रेशर आया अभी, इसके साथ ये ए बी है, यहां तो लिख दिया था, ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये भी क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा अब देखो एफ आर इज 2.5, रो जी ए कॉमन आ गया और एच कॉमन नहीं, अभी तो इसी को लिख रहा हूं, एच कितना हो गया आर, आर बाहर निकाल लो, साइन थीटा प्लस बीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 0.5 रो जी ए इंटू एच डैश, एच डैश से भी आर कम बाहर आ गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस बीटा, ये आ गया। अच्छा अब इसमें देखो 2.5 रो जी ए आर साइन थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया, माइनस साइन थीटा प्लस 0.5 रो जी ए आर कॉस थीटा माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ये आ गया। अच्छा अब कितना आ गया, अब बीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, बीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन बीटा को क्या लिख देंगे, साइन बीटा को बीटा लिख सकते हैं और कॉस बीटा को क्या लिख देंगे 1, ठीक, बीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन बीटा बीटा में चल रिड्यूस हो जाएगा, कॉस बीटा 1 हो जाएगा, तो कॉस बीटा 1 हो गया तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा साइन बीटा को लिख दिया बीटा माइनस साइन थीटा प्लस 0.5 रो जी ए आर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस बीटा को क्या लिख दिया 1 और ये प्लस हो गया साइन थीटा, साइन बीटा को क्या लिख दिया बीटा। अब कितना आ गया, साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये आ गया। अच्छा अब दिस इंटू दिस है और यहां पर भी ये कैंसिल हो गए, दिस इंटू दिस है, अब कॉमन निकाल लेते हैं, कितना कॉमन आ गया रो जी ए आर बीटा कॉमन आ गया, तो ये बचा 2.5 कॉस थीटा माइनस वहां से क्या आएगा 0.5 साइन थीटा और कॉमन क्या आ गया रो जी ए आर बीटा। अच्छा बीटा को लिख लेते हैं एक्स बाय आर, बीटा को क्या लिख सकते हैं एक्स बाय आर, तो आर से आर कैंसिल भी हो गया, आर से आर क्या हुआ कैंसिल हो गया। अच्छा तो ये चीज आ गई। अब देखो टू 2.5 cos थीटा, ये चीज आ गई। अब tan थीटा हमारा कितना था, फर्स्ट पार्ट में निकाला था 1/5, तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा बोली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 126 आ जाएगा √26। cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा विल बी 5 अपॉन √26, तो ये यहां पुट कर देंगे, तो 2.5 इंटू 5 ये हो गया। अच्छा और ये क्या लिखा है 0.5 साइन थीटा, प्लस में है ना ये, दिस इज प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, ये प्लस है तो प्लस आ गया, प्लस 0.5 इंटू साइन थीटा कितना है 1
और अपॉन रूट 26, इसका भी अपॉन रूट 26, तो सारे का रूट 26। ये आ गया रो जी ए एक्स। ठीक है, 5 5 25, 2 12 और 2 5 25, 2 5 12.5 और ये 0.5, तो 13 आ गया। तो डेट इज इक्वल टू 13 बाय रूट 26 रो जी ए एक्स। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो कितना बनेगा देख लेते हैं। ये बन जाता है रो जी एक्स है ना, 2.55 बन जाता है। ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.55। ठीक, अब ये क्या था, एफ रिस्टोरिंग थी ये, दिस इज एफ रिस्टोरिंग। एफ रिस्टोरिंग किसके इक्वल होगी, पूरी लिक्विड का मास, जितना भी लिक्विड है वही तो पूरा, और उसकी एक्सेलरेशन के बराबर करते हैं हम एसएचएम में। और ये एसएचएम कर रहा है क्यों, क्योंकि फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, के एक्स टाइप आ रही है, के एक्स टाइप, इसका मतलब एसएचएम हो रहा है। तो ये तो प्रूव हो गया एसएचएम हो रहा है, ये भी प्रूव करना था। तो एसएचएम हो रहा है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो एफ रिस्टोरिंग क्या होता है, एम ए करना पड़ता है, एम ए। तो एम निकाल लो, एफ रिस्टोरिंग को कितना लिखूं, एम ए के बराबर 2.55 रो जी ए एक्स, that is equal to ma, this is mass of both liquids, mass into acceleration। ठीक, अब मास कितना हो जाएगा, लिक्विड्स कितना बोला था कि 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस लेंथ में आता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए माना हमने, इनटू लेंथ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगी। तो लेंथ कितनी है 2πr/4, तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.5 रो। ये आ गया, ये एक लिक्विड का मास आया, दूसरे लिक्विड का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2πr/4, लेंथ इसकी भी इतनी है, इंटू रो। ठीक है, ये इसका आ गया। कॉमन अगर हम निकालें तो a 2 2 4 और ये भी a 2 2 4, तो ये कॉमन आ गया a πr/2 और रो भी। ठीक है, या फिर 2 को नहीं करते, कर भी सक कर लो, चलो ये हो गया 1.5 a πr/2 रो कॉमन आ गया, a πr/2 रो कॉमन आ गया 1.5 प्लस a πr रो, ये 1 आ गया, तो कितना हो गया 2.5। इसको क्या लिख देता हूं 2.5, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे 1.5, और ये 1.5 रो है ये सारा, और ये 1 टाइम 2.5 हो जाता। अच्छा, ये कितना आ गया 2 1 2 5 2 2 4 10 1.25 a πr रो, ये आ जाएगा। मास ये आ गया, तो मास को लिख दिया 1.25 a πr रो इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख दूं, क्योंकि एसएचएम है, एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या होती है ω2 x। ठीक, अब ये देखो a πr रो कैंसिल हो गया, 2.55, यहां पे पाई भी तो था, यहां पाई नहीं था, 2.5 रो जी ए एक्स। अच्छा, 2.55 रो जी ए एक्स। ठीक है, तो पाई नहीं है इधर, ओके। तो ये कौन सा कितना कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, और रो जी कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, ए और रो कैंसिल हुए, खाली जी इधर नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 2.55 जी इज इक्वल टू 1.25 पाई आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर कर लिया ना, तो हमें तो ओमेगा निकालना है ताकि टाइम पीरियड तक पहुंच सके। टाइम पीरियड कितना हो जाता है 2π/ω। टाइम पीरियड जो निकालना है वो क्या होगा 2π/ω, तो ओमेगा चाहिए हमें, तो ओमेगा यहां से आ जाएगा 2.55 जी अपॉन 1.25 पाई आर, और इसका अंडर रूट 2.55 जी अपॉन 1.25 पाई आर।
ठीक है, ये ओमेगा ये आ गया। अब टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पाई पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट 1.25 पाई आर और अपॉन में 2.55 जी, ये आ गया टाइम पीरियड। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं, वैल्यू डाल के आर अलग हो जाएगा बस, तो ये आ जाएगा, एक मिनट कैलकुलेटर करके बोल देता हूं, 2.49 रूट आर, ये आ गया 2.49 रूट आर सेकेंड्स। ठीक, टाइम पीरियड आ गया हमारा 2.49 आर रूट आर सेकेंड्स। अच्छा, ये अभी हमने किया है लीनियर एसएचएम से एक्स से, इसको रोटेशन से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, रोटेशन से नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। दोनों पार्ट्स हो सकते हैं, थीटा निकालना भी और टाइम पीरियड एसएचएम शो करके टाइम पीरियड निकालना भी। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि उसमें ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिखना पड़ता, हमें एक्स्ट्रा प्रेशर वाली फील नहीं आती कि भाई एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है, उस तरह से नहीं करते फिर हम। उसमें सिंपल टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट से ही होता है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लिखना नहीं सीख पाते हम, तो उससे भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।